वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आता है, या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोज अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा फिनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस क्या है आपका अपलोड किया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर S.K. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला। तो अगर आपके पास करेंट बुक एडिशन हो 23-24 वाला, या प्रीवियस ईयर का बुक एडिशन हो, तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। राइट, अभी आपके स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। पहले आप क्वेश्चन देखिए और अपने बुक से क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, मैच कर लीजिए। अगर पुराना वाला बुक एडिशन है तो हो सके नंबर क्या हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें, पहले मैच कर लें। राइट, अभी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। आई होप आपने क्या किया होगा, क्वेश्चन को अपने बुक से मैच कर लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चंस को मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। टाइम को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। देखिए लिखा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 बोलता क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, कौन है आपका, अरोड़ा एंड कंपनी। यानी जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये किसका है, आपका अरोड़ा एंड कंपनी का। उसके बाद क्या है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 को हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। उसके बाद क्या बोलता है, पार्टिकुलर्स, आपका लेफ्ट साइड को डेबिट अमाउंट पार्टिकुलर्स, आपका राइट साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेडिट। ठीक है, रुपीज का सैंबल, ये सब लिखिएगा, डेबिट क्रेडिट रुपीज का सैंबल, ऐसे क्या होगा, 1-2 नंबर आपको और ज्यादा क्या होगा, मिलेगा। तो बस अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हम क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन उसको फिट कर देंगे। सबसे पहले क्या लिखे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक 7,000, टू परचेजेस 18,000 18,000, उसमें से परचेज रिटर्न है उसको क्या किए, लेस कर दिए 1,000। तो 18,000 में से 1,000 लेस हो गया, कितना बचा आपका 17,000। फिर वेजेस है 5,000, कैरिज कितना है 1,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। उसके बाद देखिए क्रेडिट साइड में बाई सेल्स है 30,000, सेल्स रिटर्न नहीं है तो छोड़ देंगे, तो 30,000 का 30,000। बाई क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में है, तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और आपका बैलेंस शीट के कहाँ मिलेगा, आपका एसेट साइड में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में कहाँ क्लोजिंग स्टॉक देखिए ना, बैलेंस शीट के एसेट साइड में एडजस्टमेंट है। अब क्या किए, बैलेंसिंग किए, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जोड़े कितना आया 38,000, और उसमें क्या किया, ये सबको क्या किया, लेस कर दिए 7,000 17,000 5,000 1,000, तो फाइनली कितना आया 8,000। तो क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा, डेबिट साइड का अमाउंट कम, तो क्या आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ये ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पूरा लिखिएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आमतौर पर सिर्फ लिख देगा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, वो भी नहीं लिखता है G/P, ऐसे नहीं, पूरा बढ़िया से क्या करेंगे, बनाएंगे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, तो आर्ट लगना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया कहाँ ट्रांसफर होकर चला गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ पर भी लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ये 8,000 कहाँ से आया है, ट्रेडिंग अकाउंट से, और ये 8,000 कहाँ भेजा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो टू और फ्रॉम वर्ड यूज होता है। ठीक है, उसके बाद जितने भी तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, लॉसेस है, उसको लिखेंगे। जैसे ट्रेड एक्सपेंसेज, मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेड मतलब ट्रेडिंग मत समझ जाइएगा,
कभी कभी स्टूडेंट्स क्या समझता है, ट्रेड है तो ट्रेडिंग में डाल देता है, नहीं, ट्रेड एक्सपेंसेज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, व्यापारिक खर्च। उसके बाद इंश्योरेंस है 600 और लेस क्या है, प्रीपेड, आपका एडजस्टमेंट में प्रीपेड है तो 600 में 50 लेस हो गया तो फाइनली कितना बचा करंट ईयर से रिलेटेड 550। उसके बाद रेंट एंड रेट से 300, डिस्काउंट 300 है, डेबिट में है तो आपका डेबिट में लिखें, बैड डेट्स 500, सैलरीज 1100, इलेक्ट्रिसिटी कितना है आपका, इलेक्ट्रिसिटी 200 और टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 6 मंथ, 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे मैंने क्या क्या समझाया है, अभी आपको क्या करूँगा बताऊँगा। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 6 मंथ कितना हो गया आपका 500। उसके बाद डिप्रिसिएशन है, टू डिप्रिसिएशन ऑन मैशनरी पे 1000 और बिल्डिंग पे कितना 800। ये 1800 कैसे आया, अभी मैं आपको क्या करूँगा बताऊँगा। मैंने वर्किंग नोट्स में क्या किया, सारा कैलकुलेशन कर दिया है। तो ये हो गया जी। अब देखिए 8000 में ये सबको क्या किया मैंने, लेस किया, ये सबको क्या किया मैंने, लेस किया, 700, 550, 300, 300, 500, 1100, 200, 500, 1800, तो फाइनली कितना आ गया मेरा 2050। यानी इनकम ज़्यादा और एक्सपेंसेस क्या कम, तो प्रॉफिट आएगा ना। तो नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होकर चला जाता है, कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस पर राइट्स किसका है, मालिक का। मालिक कौन है, कैपिटल अकाउंट, उसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आपका कितना हो गया प्रॉफिट देख लीजिए 2050, 2050 रुपीज़। ठीक है जी, ये मेरा बनके तैयार हो गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ अरोड़ा एंड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2020, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, इस तरह लिखते हैं, रुपीज सैम्पल, ये सब। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000, बिल्स पेबल 15,000, लोन एट 10%, है ना, कितना 10,000। उसके बाद लोन पे अभी भी आपको इंटरेस्ट देना क्या बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा 500। कैसा है नीचे बताएंगे। तो आप चाहे तो 10,000 और 500 को ऐड करके लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अलग अलग लिखा है। उसके बाद टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज है आपका कितना 1000 आपका दिया हुआ है। उसके बाद कैपिटल कितना है 30,000, 30,000 में 2050 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो 30,000 में 2050 प्रॉफिट को जोड़ दिए तो 32,050। ठीक है, ये थोड़ा लाइट आ रहा है ना, वो विंडो है तो सनलाइट आ रहा है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या है, उसके क्या है, कैश इन हैंड है। उसके बाद कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट है, इस पर अभी कोई इनकम लेना बाकी है, तो आपके लिए क्या है, करेंट एसेट्स। कहाँ शो करेगा, बैलेंस शीट का एसेट साइड में। तो ये जो है ना आउटस्टैंडिंग इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ये करेंट एसेट्स है, कहाँ शो करेगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में 800। इन्वेस्टमेंट है 8000, प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पे लिखे थे ना प्रीपेड, तो आपका कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट का एसेट साइड में, करेंट एसेट्स है। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह लिखेंगे ना, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट का एसेट साइड में। उसके बाद मैशनरी कितना 10,000, 10,000 में 1,000 डिप्रिसिएशन हो गया, फाइनली कितना बचा 9,000 और बिल्डिंग कितना 16,000, उसमें से 800 डिप्रिसिएशन हो गया, बचा कितना 15,200। जब दोनों साइड जोड़े तो मेरा कितना आ गया 68,550 रुपीज़, 68,550। ठीक है जी, ये आप समझ गए। उसके बाद क्या वर्किंग नोट्स में देखिए क्या क्या लिखा है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 6 मंथ, 10,000 का लोन है। देखिए 10,000 का लोन है, 10% के रेट से, 10% के रेट से 6 मंथ का, क्योंकि कब लिया गया, अक्टूबर में, 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ। तो अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए आपका 6 मंथ, तो आपका कितना आ गया आपका 500। ठीक है, तो 500 क्या किया मैंने यहाँ पे लिख दिया, और कहाँ लिखा मैंने, यहाँ पे दो जगह लिखा है। ठीक है, उसके बाद है डिप्रिसिएशन ऑन मैशनरी 10,000 का 10% 1,000 और डिप्रिसिएशन और बिल्डिंग 16,000 का 5% 800। तो ये वर्किंग नोट क्या किया मैंने आपको पूरा दिखा दिया। तो ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशंस या वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
आई होप आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने सॉल्यूशंस है उसका बहुत जल्द वीडियोस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।